दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी इटली से लौटे हैं। 20 मई को रोम के विला डोरिया में जॉर्जिया मेलोनी के साथ बड़ी बड़ी मीटिंग हुई। मेलोडी जोड़ी के फोटोज वायरल हुए, सोशल मीडिया पे रील्स बनाई गई। गोदी मीडिया ने हेडलाइन चलाई कि मोदी मेलोनी की दोस्ती ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन दोस्तों, इसी दोस्ती के पीछे, इसी मेलोडी जोड़ी के पीछे भारत के लिए दो ऐसी खबरें छुपी हुई हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। झटका नंबर 1, इटली ने भारत के 3 जहाज सीज कर लिए। तीनों जहाजों में मिलिट्री ग्रेड का स्टील भरा हुआ था और ये स्टील कहां जा रहा था? इजराइल, जहां इसके बम और गोले बनने थे। और झटका नंबर 2 कि मोदी जी इटली से बाहर निकले भी नहीं थे कि मिलान की एक अदालत में देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो गया। आरोप क्या है? इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी टू असैसिनेट सिख लीडर्स, यानी विदेशों में रह रहे सिख लीडर्स की हत्या करवाने की साजिश। अब आप ही बताइए दोस्तों, मेलोडी टॉफी देकर क्या मिला? जॉर्जिया मेलोनी ने तो बदले में 2 ऐसी थप्पड़ रसीद कर दी जिनकी गूंज दिल्ली तक पहुंच रही है। तो चलिए एक एक करके पूरा मामला समझते हैं और अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक चौंकाने वाला कनेक्शन है जो कोई नहीं बता रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले उस खबर पे आते हैं जो शायद सरकार सबसे ज्यादा छुपाना चाह रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टील एक्सपोर्टर देशों में से एक रहा है। यह बात सही है और भारत किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है, यह भी सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है जब वो स्टील सिर्फ साधारण स्टील ना हो, बल्कि मिलिट्री ग्रेड स्टील हो, यानी वो स्टील जिसमें हथियार बनाए जाते हैं, तोप के गोले बनाए जाते हैं, बम के खोल बनाए जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक कंपनी है RL स्टील्स एंड एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी ने इजराइल के कंपनी बेन्यान ग्रुप इंटरनेशनल को यह स्टील बेचा है। और बेन्यान ग्रुप कौन है? ये इजरायली डिफेंस सेक्टर के लिए कच्चा माल खरीदने वाला बीच का दलाल है। और इस स्टील का आखिरी ठिकाना कहां था? IMI सिस्टम, जो कि एल्बिट सिस्टम्स की कंपनी है, यानी सीधा सीधा हथियार बनाने वाली फैक्ट्री। कुल कितना स्टील भेजा गया? लगभग 806 टन। और कार्यकर्ताओं का दावा है कि इतने स्टील से 17,450 तोप के गोले बनाए जा सकते हैं, यानी 17,000 से ज्यादा बम जो गजा पे गिरेंगे, फिलिस्तीनी बच्चों पे गिरेंगे। अब हुआ क्या? BDS मूवमेंट यानी बॉयकॉट डाइवेस्टमेंट सेक्शंस आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने फरवरी 2026 से इन जहाजों को ट्रैक करना शुरू किया। पहले स्पेन ने एक जहाज को बंदरगाह पे लगने से रोका, फिर पुर्तगाल की संसद में सवाल उठे, फिर ग्रीस के पोर्ट वर्कर्स ने जहाज खाली करने से मना कर दिया और आखिर में इटली ने 3 जहाज रोक लिए। 2 जहाज कैलाब्रिया के जोया तोरो बंदरगाह पर और एक जहाज सडार्निया के कैलियारी बंदरगाह पर। इटालियन अधिकारियों ने कहा कि यह संदिग्ध माल है, हम इसकी जांच करेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या यह सिर्फ संयोग है कि मोदी जी की इटली यात्रा से ठीक पहले ये जहाज रोके गए, या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल है? याद कीजिए, जॉर्जिया मेलोनी पहले भी कह चुकी हैं कि वेस्ट एशिया के संघर्ष में वो अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है। इटली में आम जनता गजा के मुद्दे पर जबरदस्त विरोध कर रही है। तो क्या मेलोनी अपनी घरेलू राजनीति बचाने के लिए भारत को बलि का बकरा बना रही है? और दूसरा बड़ा सवाल, भारत सरकार जो दावा करती है कि वो फिलिस्तीन के बच्चों के साथ है, 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ है, तो फिर भारत से इजराइल के हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में स्टील क्यों जा रहा है, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में? मेलोडी टॉफी की चमक के पीछे ये पूरा घोटाला छुपा हुआ है दोस्तों। अब आते हैं दूसरे झटके पे, और ये झटका तो पहले से भी बड़ा है दोस्तों। अजीत डोभाल का नाम तो आप जानते ही होंगे, देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मोदी जी के सबसे करीबी रणनीतिकार, जिन्हें मीडिया जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहता है। अब हुआ क्या है? मिलान इटली के क्रिमिनल कोर्ट में डोभाल साहब के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप क्या है? सुनिए ध्यान से। प्रिपेयरिंग इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी टू असैसिनेट सिख लीडर्स, यानी विदेशों में रह रहे सिख नेताओं की हत्या करवाने की अंतरराष्ट्रीय साजिश रचना। यह केस 2 लोगों ने दर्ज करवाया है, जगरूप सिंह और गोरपाल सिंह। ये दोनों खालिस्तानी रेफरेंडम के समर्थक हैं। इनका दावा है कि डोभाल साहब ने इटली में भी इनकी जान लेने की साजिश रची है। और इस केस में पहले से हुई 2 हत्याओं का भी जिक्र किया गया है। पहली हत्या कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की, जो जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर मारे गए थे, और दूसरी हत्या यूनाइटेड किंगडम्स में परमजीत सिंह पंजवड़ की।
और ये केस ठीक उस समय दर्ज किया गया जब मोदी जी इटली की धरती पर थे, ठीक उस समय जब डोभाल साहब बीओसी डेलीगेशन का हिस्सा थे, ठीक उस समय जब दोनों देश डिफेंस डील्स और काउंटर टूरिज्म पर बात कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या ये टाइमिंग संयोग है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज है और ये अकेला केस भी नहीं है। याद कीजिए सितंबर 2024 में अमेरिका की कोर्ट ने भी डोभाल साहब को समन भेजा था गुरु पतवंत सिंह पन्नू केस में। तब भी भारत सरकार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। तब भी ये केस मोदी जी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले फाइल किया गया था। ये पैटर्न देखिए, हर बार जब मोदी जी विदेश जाते हैं, हर बार जब भारत बड़ी डील्स पे बात करता है, ठीक उसी वक्त कहीं ना कहीं डोभाल के खिलाफ केस फाइल हो जाता है। ये एक सोची समझी रणनीति है। 6 फॉर जस्टिस के मुखिया गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो कि भारत में बैन है, जिसे भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है, उसने तुरंत बयान दिया। उसने कहा कि हम दुनिया भर के नामी वकीलों की टीम तैयार कर रहे हैं ताकि अजीत डोभाल को इंटरनेशनल लॉ के तहत जवाबदेह बनाया जा सके। अब यहां एक बात साफ कर दूं दोस्तों, खालिस्तानी आंदोलन भारत में प्रतिबंधित है। यह आंदोलन भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। अगर कोई आर्म्ड संघर्ष करता है, लोगों की जान लेता है, तो उसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सच में विदेशों में जाकर लोगों की हत्या करवा रहा है, तो यह भी कितनी बड़ी चिंता की बात है। यह बात कई पश्चिमी देशों में उठ रही है, पहले कनाडा में, फिर अमेरिका में, अब इटली में, और हर बार सरकार सिर्फ खारिज करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये खारिज वाला बहाना अब कब तक चलेगा? अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो कोई नहीं बता रहा दोस्तों। ये दोनों खबरें, स्टील वाली और डोभाल वाली, अलग अलग नहीं है। दोनों के पीछे एक ही पैटर्न छुपा हुआ है, और वो पैटर्न क्या है? मोदी सरकार की विदेश नीति की पोल खुलना। देखिए, सरकार दावा करती है कि भारत विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी को वर्ल्ड लीडर बताया जाता है, हर विदेश यात्रा पे रील्स बनती हैं, हर हाथ मिलाने पे हेडलाइन छपती है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कनाडा ने भारत पर निज्जर की हत्या के आरोप लगाए, अमेरिका ने पन्नू मामले में समन भेजे, यूके में परमजीत पंजवड़ की हत्या का मामला उठा, जर्मनी में सिख कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए, और अब इटली ने एक साथ 2 झटके दिए, स्टील को भी रोका और डोभाल पर केस भी दर्ज करवाया। ये कोई विश्वगुरु का स्वागत है क्या? ये तो दुनिया भर में भारत की किरकिरी हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोदी मीडिया आपको ये कुछ नहीं बताएगा, आपको सिर्फ मेलोडी टॉफी की मिठास दिखाएगा, मोदी मेलोनी की सेल्फी दिखाएगा, वसुधैव कुटुंबकम के गुणगान करेगा। लेकिन ये असली खबरें ये दब जाएंगी। ये कश्मीर मीडिया सर्विस जैसी छोटी वेबसाइट्स पे ही दिखाई देंगी, और हम जैसे चैनलों पे जो आपको सच बताते हैं। अब एक जरूरी सवाल, क्या ये भारत की कूटनीतिक हार है? इसे जितना भी छुपाने की कोशिश हो, सच्चाई यही है, जॉर्जिया मेलोनी कोई आम नेता नहीं है, वो इटली की प्रधानमंत्री हैं। उन्हें पता होगा कि उनकी कोर्ट में क्या हो रहा है, उनकी सरकार को पता होगा कि किस जहाज में क्या जा रहा है, और अगर इसके बावजूद वो मोदी जी से मिलकर माय फ्रेंड कहती हैं, फोटो खिंचवाती हैं, और साथ ये दोनों कार्रवाई भी होने देती हैं, तो इसका मतलब है कि डिप्लोमेसी सिर्फ रील्स तक सीमित है। जमीन पर भारत कमजोर पड़ रहा है। मोदी सरकार के पास इसका जवाब है? अब तक तो नहीं आया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं, प्रेस ब्रीफिंग में सवाल नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि गोदी मीडिया सवाल पूछता ही नहीं। तो दोस्तों, संक्षेप में बात यह है, एक तरफ मेलोडी टॉफी की मिठास है, फोटो है, रील्स है, वर्ल्ड लीडर का तमगा है, दूसरी तरफ इटली में सीज हुए 3 जहाज हैं, 806 टन मिलिट्री स्टील है, और देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर क्रिमिनल केस है। अब आप ही फैसला कीजिए, कौन सी तस्वीर असली है, टॉफी वाली या स्टील वाली? मेरी राय में दोनों असली हैं, लेकिन एक तस्वीर वो है जो सरकार आपको दिखाना चाहती है, और दूसरी वो है जो सरकार छुपाना चाहती है। और एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम दोनों तस्वीरें देखें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जॉर्जिया मेलोनी की सोची समझी चाल है? क्या भारत को इजराइल को मिलिट्री स्टील भेजना चाहिए था, जब गजा में युद्ध विराम के बावजूद हालात बेहद खराब हैं? क्या डोभाल साहब पर लग रहे ये सारे आरोप एक संयोग है या एक पैटर्न? अगर आपको लगा हो कि जो खबरें हम दिखा रहे हैं वो कोई नहीं दिखाता, तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली ऐसी खबर आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए सच देखिए, सच सुनिए, सच फैलाइए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।